नाज़रीन, एक जगह क्लाइमेट चेंज है और क्या ही खूब हो कि पूरे साउथ एशिया के कंट्रीज जो कि क्लाइमेट चेंज से इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, वो मिलकर अपनी आवाम के लिए कोई तरीकाकार ढूंढें कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये जो इंपैक्ट्स लेकर आ रही है, इसको मिटिगेट किया जा सके, अपने लोगों की जान बचाई जा सके, माली नुकसान और जानी नुकसान से बचा जा सके। काश पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी सारे ममालिक मिलकर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर खटाई डालने वाला वाहिद एक मुल्क है जो इस टाइम पर रीजनल डिस्टेबलाइजर के तौर पर काम कर रहा है, और वो है इंडिया। और इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से एक फैसला दिया गया सिंतास मुआहिदे के हवाले से, उसको भी टका टोकरी कर दिया। भारत ने सिंतास मुआहिदे के ऊपर जो आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक के अंदर फैसला है, उसको मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने 8 अगस्त 2025 को अपने फैसले में यह लिखा था कि भारत को मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रुकावट देना है और उसको इस्तेमाल करने और बहने की इजाजत देना होगी। इसके अंदर कोई दूसरा सवाल नहीं होना चाहिए। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में यह कहा है कि भारत ने कभी भी इस नाम नेहाद सालिसी अदालत की कानूनी हैसियत को नहीं तस्लीम किया, कोई इख्तियार को तस्लीम नहीं किया, इसके किसी राइट को तस्लीम नहीं किया। इसके तमाम फैसले दायरे इख्तियार से बाहर हैं और कानूनी हैसियत से महरूम और भारत के हुकूक पर असर अंदाज हो रहे हैं। भारतीय तर्जुमान के मुताबिक भारत ने 27 जून 2025 की प्रेस रिलीज में वाजे कर दिया था कि सिंतास माहिदा भारत की खुद मुख्तार हुकूमती पॉलिसी के तहत मुअत्तल किया जा चुका है। भारत आलमी सालसी अमल में शरीक भी नहीं हुआ और इसने अदालत के क़याम के आगाज से ही इसका बॉयकॉट कर रखा है। हालांकि अदालत ने वाजे किया है कि भारत की गैर हाजिरी इसके दायरा कार को और दायरे इख्तियार को किसी तरीके से मुतासर नहीं करती है। अब इसकी आपको जो है वो झलक नजर आ रही होगी थोड़ी थोड़ी इंडिया के तरीकाकार में, जो इसराइल की झलक है, जो गजा के मामले के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों को टका टोकरी करते रहे हैं और यूएन के जो रेजोल्यूशंस है उनको भी टका टोकरी करते रहे हैं, बल्कि बाकी सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का मजाक उड़ाते रहे इसराइली। उसी तरह इंडिया भी उसी डगर पर चल रहा है। बट कैन दिस बी अलाउड? अहमर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। अहमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अहमर साहब, एक जगह क्लाइमेट चेंज, क्या ही खूब होता कि ये कंट्रीज मिलकर आपस में कोलैबोरेशन के साथ अपने लोगों की जानों को बचाने की बात कर रहे होते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल किया जाता है इंडिया की तरफ से, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दैट्स एन इलीगल स्टेप, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप ये इंडिया के इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को बिल्कुल रद्द करने को कैसे देखते हैं? इज दिस नॉट अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि होना तो ये चाहिए कि पूरा जो डेल्टा है, पूरा जो ये बेसन है, इंडस बेसन, और इसके अलावा जो कॉमन ग्लेशियर्स हैं जो नेपाल से लेकर पाकिस्तान और उससे ऑनवर्ड जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रेजर्वॉयर है जहाँ से कि पानी का बुनियादी जखीरा नीचे पूरे सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोगों को मिलता है। साउथ एशिया की तमाम पॉपुलेशन इसी से सैराब होती है और इन पानियों को रेगुलेट करने के लिए आपस में मुख्तलिफ मुआहदे इन ममालिक ने किए हुए हैं और अमूमी तौर पर तस्वर यही किया जाता है बैनुल अक़वामी सतह पर कि तमाम ममालिक अगर उनके कॉमन ग्लेशियर्स हैं, कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, तो उनकी मैनेजमेंट भी कॉमन और इक्विटेबल तरीके से होगी और लोअर राइपेरियन का ख्याल रखा जाएगा, अपर राइपेरियन एज अ ट्रस्टी एक्ट करेगा और उसके लिए कोई ट्रीटी भी एज सच उसकी ज़रूरत नहीं तस्वुर की जाती। मगर इसके बावजूद अक्सर ममालिक हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर और इसी राइट को जो लोअर राइपेरियन का है रेगुलेट करने के लिए या अंडर राइट करने के लिए एग्रीमेंट्स फिर भी करते हैं। और इसी नौयत का एक एग्रीमेंट 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ और वो इसीलिए हुआ कि दोनों ममालिक के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो तलखी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे और ये तय था कि किसी वक्त भी पानी का मसला जो है बुनियाद बन सकता है इस इलाके के सिक्योरिटी को थ्रेट करने के लिए। लिहाजा 1960 में कंसेंसस के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट बना जिसमें दरियाओं का बंटवारा हुआ। 3 दरिया हिंदुस्तान ने ले लिए, 3 दरिया पाकिस्तान को गारंटी किए गए कि इनका पानी आप तक आता रहेगा। इसी गारंटी पर, इसी एमा पर, इसी यकीन दहानी पर पाकिस्तान ने अपने हकूक 3 दरियाओं पे गिव अप किए। सो पाकिस्तान मूव्ड टू इट्स डिसएडवांटेज। पाकिस्तान ने एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन ली इस यकीन दहानी पर कि रिमेनिंग 3 दरियाओं के पानी का बहाव इंश्योर और गारंटीड है और अगर किसी वजह से ये कोई डैम बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई हाइड्रो वर्क्स बनाते हैं, तो भी उस पानी के फ्लो में रुकावट पैदा नहीं की जाएगी, बल्कि इसको भी एनेक्सचर जी के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जो बनाए इसीलिए गए थे कि पानी में रुकावट ना हो, उसके मुताबिक बनाया जाएगा।
سو اس بارے میں پاکستان انڈیا کے مابین ایشوز اٹھتے رہے ہیں، لیکن ان کو ریزالو ٹریٹی کے فریم ورک میں ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم میں کیا جاتا رہا، اور یہ 3 ٹیئر میکنزم ہے۔ انڈس واٹر کمشنرز کا ہے، اس کے علاوہ نیوٹرل ایکسپرٹ کا ہے جس میں ڈفرینسز جاتے ہیں، اور پھر ڈسپیوٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ڈیزگنیٹڈ ہے، یعنی کہ اس ٹریٹی نے جورسڈکشن کنفر کی ہے۔ تو اتنے محترم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اس کو ڈس ریگارڈ کرنا غیر ذمہ داری کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اینڈ وی کین ناٹ ہیو another اسرائیل ان دس انٹائر ورلڈ، تو اس لیے انڈیا کو ابھی سے لگام ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن ایک اور فیکٹر ہے عمر صاحب، ایک تو یہ ہے نا کہ پانی کی قلت نہ ہو، پانی کا فلو ہوتا رہے، دوسرا انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہی جب آپ ریلیز کر رہے ہیں پانی اپنے ڈیموں سے اور اس کا ریلا آ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ کو انفارم کرنا ہوتا ہے تاکہ تیاری کی جا سکے۔ تو یہاں ایک تو پانی کم ہو تب بھی، اور پانی زیادہ ہو جائے اس کا بھی ایک سرٹن میکنزم ہے۔ لیکن جب انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ہیلڈ ان ابیئنس کر دیا تو وہ تو یہ سمجھیں گے نا کہ اگر ان کے وہاں سیلابی ریلا ہے اور پانی بہت زیادہ ہے تو ویپن آف وار کی طرح استعمال کیا جائے پانی کو، اور ریلے کو چھوڑ دیا جائے اور آفتیں آنے دی جائیں اگلے ملک کے اندر۔ تو پاکستان کو تو اس مانسون سیزن کے اندر بھی اس چیز کا نقصان ہوگا اگر انڈیا کو یہ الاؤ کیا جائے تو۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ نارملی وارننگ کا پورا میکنزم مہیا تھا، اور اس کے حساب سے جتنا پانی وہاں سے جنریٹ ہوتا تھا پاکستان کی جانب، اس کی ایڈوانس انفارمیشن کی وجہ سے یہاں پر سوٹیبل میجرز لیے جا سکتے تھے اور لیے جاتے رہے ہیں ہسٹوریکلی۔ لیکن جو یہ ہولڈنگ ان ابیس کیا ہے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ریسنٹ ہسٹری میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک نے ببانگ دہل اون کیا ہو وائلیشن آف اے ٹریٹی کو، یا یہ کہا ہو کہ ہم جان بوجھ کر اس ٹریٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہولڈ ان ابیس کر رہے ہیں۔ نارملی ممالک انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے رائے میں ہمارا موقف، اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، لیکن یہاں تو ایک ملک کہہ رہا ہے کہ یہ ٹریٹی جو ہے اس کو ہولڈ ان ابیس کر رہا ہوں۔ بٹ تھینک یو ویری مچ فار کلیریفائنگ۔ بہت عمر بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن تو ہے، لیکن یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے، اور کیا کسی ملک کو یہ الاؤ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ We'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔